आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, we have given below a graph between a variable force F along y-axis and the displacement x along x-axis of a particle in one dimension. The work done by the force in the displacement interval between 0 meter and 30 meter. तो यहाँ पे देखो हमें गिवन है फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। फोर्स हमारा वाई एक्सिस में है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है जो फोर्स है वो वेरिएबल है, डिस्प्लेसमेंट हमारा एक्स एक्सिस में है। फोर्स वेरिएबल क्यों है? क्योंकि देखो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट हमारा चेंज हो रहा है फोर्स हमारा वेरी कर रहा है। तो फोर्स वाई एक्सिस में है, डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में है। आपसे वर्क डन पूछा जा रहा है थ्रू डिस्प्लेसमेंट इंटरवल 0 से 30 मीटर के बीच में। अब आप देख सकते हो इस तरह से अगर वेरिएबल फोर्स होगा तो उसका वर्क डन कैसे निकालते हो? डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू आता हमारे पास देखो एफ डॉट डी एक्स, और इसको आप इंटीग्रेट कर देते हो तो ये आ गया हमारे पास। अगर आपको फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिवन है, अगर आप फोर्स डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो उस ग्राफ का क्या मिलता है? एरिया। तो आप इसको लिख सकते हो एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स द वर्क डन। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? डब्ल्यू डब्ल्यू इक्वल्स टू लिख सकते हो एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। तो वर्क डन क्या होगा? अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ आपको गिवन होगा तो आप क्या निकालोगे? फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया कैलकुलेट कर लोगे, वही आपको वर्क डन मिल जाएगा। और कौन सा एरिया लेना होता है हमारा? देखो जो फोर्स वाला डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के साथ एरिया बनाएगा वो आपको कैलकुलेट करना है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात हमेशा याद रखना कि आपको किस डिस्प्लेसमेंट इंटरवल में आपको वर्क डन चाहिए था। तो 0 मीटर से 30 मीटर, तो पहले 0 मीटर मार्क यहाँ पे होगा, 30 मीटर यहाँ पे होगा, मतलब होल वर्क डन आपको कैलकुलेट करना था। अब एक एक सेगमेंट का एरिया निकालते जाएंगे, सबको ऐड कर दोगे, आपको क्या मिल जाएगा? वर्क डन। अब आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे छोटा सा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा, इसका एरिया कितना आएगा? तो आप इसका एरिया लिख सकते हो। मैं नेट वर्क डन डायरेक्ट लिखूंगा, इस छोटे सा ट्रायंगल का एरिया लिखूंगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना होगा? एक्स इक्वल्स टू 0 से 5 मीटर, तो बेस आ गया हमारे पास देखो 5 माइनस 0 5 इंटू इस ट्रायंगल की हाइट कितनी हो जाएगी फोर्स वाले में? 0 से 10 न्यूटन, तो हाइट आ गया 10 न्यूटन। क्लियर? प्लस अब आगे इसका काम खत्म हो गया, इसको आप हटा दोगे, इसका एरिया मैंने लिख लिया। आगे देखो हमारे पास ये आएगा, एक रेक्टेंगल बनेगा, इसका एरिया आप लिख लो। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट। अब इसका बेस कितना होगा? देखो 15 से -5, तो बेस आ जाएगा हमारे पास देखो 10 मीटर का, इंटू इसका हाइट कितना होगा? हाइट अभी भी 10 न्यूटन का आएगा, क्योंकि देखो 0 से हाइट कहाँ पे आएगा? फोर्स वाली जो एक्सिस होगी वहां से आपको हाइट मिल जाएगा, वो आ गया हमारे पास देखो 10 न्यूटन का। तो ये आ गया हमारे पास देखो 10 प्लस, इसका भी काम खत्म हो गया, इसको भी हटा दो। अब ये ट्रायंगल और रेक्टेंगल खत्म हो चुके। अब यहाँ पे देखो एक ये वाला पार्ट बचेगा, तो इसका एरिया मैंने क्या कहा था? डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के साथ आपको फोर्स का एरिया कैलकुलेट करना होता है। तो डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के साथ ये पूरा एरिया आएगा, ठीक। तो ये एरिया आप कैलकुलेट कर लेना। ये भी एक रेक्टेंगल बनेगा, इस रेक्टेंगल का अगर मैं बेस देखूंगा तो कितना हो जाएगा? 20 माइनस 15, क्योंकि इसका बेस कितना हो जाएगा? 20 मीटर माइनस 15 मीटर आ जाएगा 5 मीटर। 5 मीटर इंटू इस पूरे जो रेक्टेंगल, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 30 न्यूटन का। देखो 0 से 30 न्यूटन जा रहा, तो हाइट कितनी आ गई? 30 न्यूटन का। प्लस ये भी काम खत्म हो गया इसका भी। अब हमारे पास एक और ट्रायंगल बच रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला। तो ट्रायंगल का एरिया आपको लिखने आता होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो आ जाएगा हाफ इंटू इसका बेस कितना होगा? 30 माइनस 20, कितना आ जाएगा हमारे पास? देखो 10 इंटू इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? देखो ये वाली हाइट। तो फोर्स वाले एक्सिस में जाओगे आपको हाइट मिलेगी 0 से 20 न्यूटन, तो हाइट आ जाएगा 20 न्यूटन। यही हमारा नेट वर्क डन आ जाएगा। सॉल्व कर लोगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 से ये हमारा आ जाएगा 5, 5 इंटू 5 25 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास देखो 10 इंटू 10 100 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 30 इंटू 5 आ जाएगा हमारे पास 150, प्लस यहाँ पे देखो ये आ जाएगा 2 से ये 10 आ जाएगा, और 10 इंटू 10 कितना आ गया हमारे पास? देखो 100। पूरा जब ऐड करोगे तो आपको नेट वर्क डन मिल जाएगा। वैल्यू आएगी 100 प्लस 100 200 200, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 350 375। ये आ गया हमारे पास देखो जूल। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो नेट वर्क डन कितना आ गया? 375 जूल। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।